शिक्षा मंत्री गुमसुम है, मोम का पुतला है, वो केवल जलते हैं और जलाते हैं। आप शिक्षकों का वेतन क्यों रोक रहे हैं? ऐप से अटेंडेंस नहीं बनाने पर, अवकाश समय पर नहीं लेने पर, क्या उनके अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव आप ऑनलाइन करेंगे या जुल्म औरंगजेब की तरह आप कर रहे हैं? आप तानाशाह हैं क्या? तो के पाठक तो सुधर गए, अब उनमें सुधार अब संभव है, वो सुधर गए। अब ये तानाशाह बने हुए हैं, ये सिद्धार्थ महोदय। भ्रष्टाचार का केंद्र है ये पदाधिकारियों के कार्यालय। शिक्षकों को हरास करना, शिक्षकों पर तानाशाही करना, शिक्षकों पर तालिबानी आदेश करना बंद कर दें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को चेतावनी है, शिक्षकों के भविष्य के साथ और उनके परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। यह शिक्षकों का वेतन नहीं है, ये उनके परिवार समेत माता पिता का भरण पोषण करने का एक माध्यम है, साधन है, जो उनके पारिश्रमिक से मिलता है। आप शिक्षकों का वेतन क्यों रोक रहे हैं? ऐप से अटेंडेंस नहीं बनाने पर, अवकाश समय पर नहीं लेने पर, क्या उनके अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव आप ऑनलाइन करेंगे? आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से पहुंचाएंगे संबंधित अधिकारी को। प्रधानाध्यापकों को सारा अधिकार दीजिए, उपस्थिति की जिम्मेवारी या अवकाश स्वीकृत करने की जिम्मेवारी या वेतन भुगतान करने की जिम्मेवारी की तरह निकासी व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्रधानाध्यापक को करें, या उस प्रखंड के सबसे वरीय प्रधानाध्यापक हैं उनको जिम्मेवारी दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है शिक्षकों के वेतन रोकने का, या जुल्म औरंगजेब की तरह आप कर रहे हैं। आप तानाशाह हैं क्या? आप शिक्षकों के बीच में आए हैं शिक्षा को एक सुचारू रूप से एक दिशा निर्देश देने का। एक पहले गए मुख्यमंत्री जी, नंबर 1 में उन्हीं का नाम है, चूंकि इन पदाधिकारियों को तानाशाह बनाने में उन्हीं का श्रेय है। और शिक्षा मंत्री गुमसुम है, मोम का पुतला है, वो केवल जलते हैं और जलाते हैं, इनका कोई काम नहीं है। और इनके नीचे के जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं श्री एस सिद्धार्थ जी, और पहले के पाठक को लाए थे सुधार के लिए, तो के पाठक तो सुधर गए, अब उनमें सुधार अब संभव है, वो सुधर गए। अब ये तानाशाह बने हुए हैं, ये सिद्धार्थ महोदय जो मनमानी कर रहे हैं, बच्चों को फूला हुआ चना खिला रहे हैं गांधी मैदान में, और ये पूछना भूल जा रहे हैं कि तुम स्कूल में पढ़ते हो या नहीं, केवल फोटो खिंचाने में मशगूल है ये, और प्रेस फोटोग्राफर के साथ प्रेस रिपोर्टर को लेके चल रहे हैं, ये सुर्खियों में रहना चाह रहे हैं, तमिलनाडु की शिक्षा थोपना चाह रहे हैं। तमिलनाडु की क्या शिक्षा है, कौन सा बोर्ड है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, और तमिलनाडु में शिक्षा प्रतिनिधि को भेजे हैं, वेतन रोकने चले हैं। इनका अधिकार है क्या वेतन रोकने का? जबकि न्यायालयों का, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि यह शिक्षकों का मात्र वेतन नहीं है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए है जी। और एक तानाशाह के रूप में इस तरह का अव्यवहारिक, अमानवीय, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। इनके खिलाफ शिक्षक चुप क्यों है यह पता नहीं चलता है। शिक्षकों की समस्याओं का राजनीतिकरण हो गया है, प्लस शिक्षकों का भी राजनीतिकरण हो गया है, और ये राजनीतिज्ञों के कठपुतली हो गए हैं। अभी प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस है इसको बंद कीजिए, अन्यथा आंदोलन होगा, और वो प्राथमिक शिक्षक संघ आंदोलन करेगा। माध्यमिक शिक्षक संघ की तरह मूक और मौन और राजनीति नहीं करेगा। शिक्षकों को अभी आंदोलन के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं, बशर्ते कि वो एकजुट हो जाएं, लेकिन टुकड़े में बांट दिया है वर्तमान सरकार ने। 5-6 तरह के शिक्षक हो गए हैं, और शिक्षकों में भी संवर्ग उपवर्ग में बट गया, TRE 1 TRE 2, झगड़ा है कौन सीनियर कौन जूनियर। अब TRE 3 में क्या होता है, सक्षमता 1 और 2, इसमें भी क्या होने जा रहा है,
शिक्षक आपस में बटे हुए हैं, जी नियोजित वो भी आपस में बटे हुए हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, ये सरकार के साथ कुछ ऐसे संघ हैं जो सुर और ताल मिला के उनके साथ चल रहे हैं, ताल में ताल मिलाकर, जी और दोनों के सिद्धांत एक हैं। और जिन जिन संघों के राजनीतिज्ञ नेता हैं, राजनीतिक दल के सदस्य हैं, उन्हीं संघों के चपेट में सारे शिक्षक आ गए हैं और ये सुनामी रूप ले चुका है। ऐसे शिक्षक संघों का बहिष्कार करें, और लग रहा है कि भविष्य में अब शिक्षकों का संघ नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक मत नहीं है, एकजुट नहीं है, और इनकी समस्याओं में और वृद्धि होने जा रही है। जब शिक्षकों का स्थानांतरण अभी होगा और उसमें भी क्या क्या क्राइटेरिया है, पदोन्नति या प्रोन्नति तो समाप्त हो गया, अब वेतन के लाले होंगे, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। जी और सबसे बड़े लाले होंगे नियोजित शिक्षकों का, जो 16 साल से है, 17 साल से जिनकी सेवा हो गई है, उन पर अभी गाज गिरने जा रहा है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षक को गर्त, शिक्षा को और शिक्षक को और समाज को, एक तबके के लोगों को, किसानों को, मजदूरों के बच्चे को, अल्प वेतन भोगियों के बच्चे को, और इन लोगों को गर्त में मिलाने जा रहा है, और इनकी हालात और भविष्य में खराब होने जा रही है। क्योंकि गरीब तबके के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इनके बच्चे थोड़े पढ़ते हैं IAS IPS के और मंत्री के, इनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल को क्यों नहीं चेक करते हैं? अभी जो स्थिति बनी हुई है, गरीब बच्चों का 400 रुपया लगता है एडमिशन में। जी बोलिए, 450 रुपया, 350 रुपया बोर्ड लेती है, और साइबर कैफे वाला केवल एडमिशन के लिए उनको पैसा जमा कीजिए, और बदले में मासिक परीक्षा ले रहे हैं। क्या परीक्षा हो रहा है? हम लोग लेते थे अर्धवार्षिक और वार्षिक, अब किस तरीके की त्रैमासिक भी नहीं, अब महीने महीने। सबसे पहले ऑनलाइन जो अटेंडेंस है उसको बंद करें। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो शिक्षक है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित है, उसमें अवकाश घोषित करें, और जो सूखा क्षेत्र है उसमें ग्रीष्म अवकाश करें। ये सारी गतिविधियां और जो अवकाश के साथ छेड़छाड़ किया गया है, और जितने भी समयकालीन जो जितने भी समय सारणी है 10 से 4 बजे, माननीय मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या कि मेरी घोषणा भी रद्दी टोकरी में रख दी गई इन भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा? इनका तबादला होना चाहिए, और इन पर मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं किए हैं, इस पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका वेतन रुकना चाहिए, तमाम शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन रुकना चाहिए, चाहे वो निदेशक हो, SCS हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, प्रखंड, क्योंकि भ्रष्टाचार का केंद्र है ये पदाधिकारियों के कार्यालय।